एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी ऑफ कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एक स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ पैडागोजी ऑफ कॉमर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया दीजिए। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैडागोजी ऑफ कॉमर्स से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 80 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होता है, 4 यूनिट्स हैं आपकी पैडागोजी ऑफ कॉमर्स में। कोई भी डिफ़िकल्ट यूनिट नहीं है, सारी ही इजी है। आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा से आप आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है जो आपका यूनिट 1 से आएगा वो आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड आएगा। इन दोनों को मिला के क्वेश्चन आ जाएगा 16 मार्क्स का कि व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंग, नेचर, स्कोप, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। ठीक है, तो एक आपका कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट में से कि कॉमर्स के मीनिंग, नेचर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो बनेगा वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स से भी आ सकता है। तो फर्स्ट यूनिट में 2 ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। वैसे तो आप सारा एक बार गो थ्रू करिएगा, बट जो 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो फर्स्ट यूनिट से आ सकते हैं वो तो कॉमर्स के मीनिंग से आएंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से आएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग से आएगा। एक आपका टेक्सोनॉमी से भी दे सकते हैं, जो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कॉमर्स का मीनिंग, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, देन वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में से ये हो गया। सेकेंड यूनिट में से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा पैडागोजिकल एनालिसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पैडागोजिकल एनालिसिस और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो जो 16 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन बन सकता है सेकंड यूनिट में से वो आपका पैडागोजिकल एनालिसिस से बनेगा। सेकंड आपका क्वेश्चन बनेगा लेसन प्लानिंग से। ठीक है, 2 ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। एक पैडागोजिकल एनालिसिस में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, एक आपको लेसन प्लानिंग में मिलेगा कि लेसन प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, उसके नीड्स, इंपॉर्टेंस क्या हैं, कैसे आप उसको प्रिपेयर करते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके दूसरी यूनिट से। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पैडागोजिकल एनालिसिस वाला टॉपिक और लेसन प्लान वाला टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा। थर्ड यूनिट में से जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का आएगा आपका, वो जैसे कि आपका जो करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, स्किल्स वाला टॉपिक ही आपका करिकुलम का है। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम पे बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ गुड करिकुलम इन कॉमर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग बनेगा वो आपका करिकुलम पे बनेगा, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स क्या है, कि किस प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप गुड करिकुलम बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्किल्स पे बनेंगे, स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आ सकता है, स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग या स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग। इनमें से कोई भी एक स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, करिकुलम वाला टॉपिक आपको करना है और आपको एक स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स जिसके अंडर आपके स्किल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग, स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन, स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट और क्वेश्चनिंग वाले आ जाते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है थर्ड यूनिट में से। लास्ट आपकी फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक आपको इवैल्यूएशन पे मिलेगा, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, एक आपको सीसीई पे क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस क्या है। और एक आपको अचीवमेंट टेस्ट पे मिल सकता है। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस पे, एक तो अचीवमेंट टेस्ट वाला इंपॉर्टेंट है, एक सीसीई वाला इंपॉर्टेंट है, एक आपका इवैल्यूएशन वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको 4 यूनिट्स में से बताए हैं, जिसमें से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि अब एनी 5 क्वेश्चन अब आपको दे दिया गया है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी 5 करने हैं तो कोई भी 3 यूनिट्स आप कर सकते हैं अच्छे से, तो उसमें से भी आप क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसको ज़रूर रीड कीजिएगा, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप गो थ्रू ज़रूर कीजिए, जो टॉपिक्स बच जाते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है समटाइम्स क्या होता है कि 16 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, प्रॉपरली नहीं आता कि आप उसके 5 to 6 पेजेस भर सकें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जो 4 यूनिट में से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको हार्डली इसके लिए 2-3 पेजेस भरने होते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए अगर आपको 16 मार्क्स का अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वैसे इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में से हमने डिस्कस कर लिया, आपको मीनिंग, नेचर एंड एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्स पढ़ना है। नेक्स्ट आपको टेक्सोनॉमी में से भी आ सकता है। नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था
वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स वाला। सेकेंड यूनिट में से मैंने आपको बोला था कि आप पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ेंगे और लेसन प्लानिंग में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था करिकुलम का आपको पढ़ना है और स्किल्स वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। एंड फोर्थ में आपको CCE अचीवमेंट टेस्ट एंड इवैल्यूएशन में से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अच्छे से समझ आ गया हो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो भी न्यू इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए हो। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपका जो है BEd सेकेंड ईयर का जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का पेपर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे वो वीडियोस में जाके उसको देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।